हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की वर्कशीट संख्या 41 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल का पाठ 7 पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है, आपको डेट लिखनी है 8 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर 7 भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वायु परिवहन के बारे में। तो बच्चों, आप सभी वायु परिवहन से अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो देखिए, वायुयान यातायात का तीव्रतम किंतु महंगा साधन है। बच्चों, यातायात का सबसे तीव्र साधन क्या है? वायुयान। लेकिन ये महंगा है। आपको पता ही है कि परिवहन के जितने भी साधन हैं, चाहे सड़क पर चलने वाले हों, चाहे रेल की पटरी पर दौड़ने वाले हों, है ना, अगर हम उनसे तुलना करके देखें तो परिवहन के साधनों में सबसे महंगा साधन कौन सा होता है? वायु परिवहन का साधन होता है। ठीक है, और सबसे तेज चलने वाला भी और सबसे महंगा भी। भारत जैसे विशाल तथा व्यापक जलवायविक विविधता वाले देशों में वायु परिवहन का महत्व तो काफ़ी बढ़ जाता है। बच्चों, भारत जैसा एक तो व्यापक बहुत विशाल देश है, आप सभी जानते ही हैं। अगर हमें भारत देश के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक विद इन कुछ समय में ही पहुंचना है तो हम किस साधन का प्रयोग करना उपयुक्त समझेंगे? वायु परिवहन के साधन का। ठीक है, और विविधता का मतलब है, देखिए, कहीं पर बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ स्थान है जहाँ पर के रेल की पटरियाँ नहीं जा सकती हैं, जहाँ पर के सड़क के मार्ग नहीं हैं, तो उन स्थानों पर कौन सा साधन सबसे उपयुक्त रहता है? वायु परिवहन का साधन सबसे उपयुक्त रहता है। तो भारत जैसे विशाल तथा व्यापक जलवायविक विविधता वाले देशों में वायु परिवहन का महत्व तो काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए हमारे देश में इसको बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। और इसके अलावा बेटा, अगर एक देश से दूसरे देश में जाना हो तो हम कैसे जाएंगे? तब भी हम वायु परिवहन के साधन का प्रयोग करके ही जा सकते हैं। वायु परिवहन आंतरिक परिवहन के साथ दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बात अभी मैंने आपको बताई थी कि आंतरिक परिवहन तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन अगर हम दूसरे देशों के साथ भी संपर्क करेंगे तो हमें सिर्फ वायु परिवहन के साधन को ही प्रयोग में लाना पड़ेगा। तो उसकी दृष्टि से भी ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यात्रा एवं माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए वायु यातायात का विकास आवश्यक है। यात्रियों के आवागमन के लिए तो ये आवश्यक है ही, और इसके साथ ये माल परिवहन के लिए भी आवश्यक है। लेकिन इन दोनों के अलावा देश की रक्षा के लिए वायु यातायात का विकास अत्यंत आवश्यक है। आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन की सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब भी कोई संकट काल आता है तो उस समय जो वायु परिवहन की सुविधा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे देखो बच्चों, कभी कभी कुछ क्षेत्रों में जैसे बाढ़ आ जाती है तो उन क्षेत्रों में सड़क परिवहन का मार्ग समाप्त हो गया, रेल परिवहन से भी नहीं जाया जा सकता, तो ऐसे समय में कौन सा परिवहन का साधन काम आता है? वायु परिवहन का साधन ऐसे समय में बहुत ही उपयुक्त होता है, जैसे आपातकालीन स्थिति में। ठीक है, चाहे 1990-91 में खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्डन एवं अन्य खाड़ी देशों के नागरिकों की वापसी हो या कोरोना महामारी के दौरान विश्व के अलग अलग देशों से भारतीय नागरिकों की वापसी हो। आपने अभी देखा था कोरोना महामारी के दौरान जो हमारे भारतीय विदेशों में थे उनको किस तरह से लाया गया था? उनको वायु परिवहन के माध्यम से ही लाया गया था। वायु यातायात ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन सभी परिस्थितियों में, चाहे जॉर्डन एवं अन्य खाड़ी के देशों की नागरिकों की वापसी की बातें हों या फिर कोरोना महामारी के समय नागरिकों की अपने देश में वापसी की बातें हों, तो इस ऐसे समय में जो वायु यातायात है इसने ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क एवं रेल सुविधा के अभाव के कारण वायु यातायात का ही सहारा लिया जाता है। जैसे हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं तो वहाँ पर सड़क नहीं है, ठीक है, सड़क मार्ग नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है और वहाँ पर रेल की भी सुविधा नहीं है। तो बच्चों, रेल और सड़क के अभाव में कौन से साधन का सहारा लिया जाता है? वायु यातायात के साधन का सहारा लिया जाता है। वायु यातायात द्वारा डाक सामग्री भी तीव्रता से पहुंचाई जा सकती है। बच्चों, डाक सामग्री में जैसे आप मेल करते हैं, पार्सल करते हैं ना, तो जो भी आप पार्सल करते हैं सामान या जो भी आप डाक भेजना चाहते हैं, है ना, तो वो सभी वायु यातायात के द्वारा बड़ी सुगमता से और बड़ी तीव्रता के साथ पहुंचाई जाती है। तो देखिए, अब इसमें आगे पढ़ेंगे। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है, सन याद रखना है।
1953 का समय, ठीक है, जब वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एयर इंडिया घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। जो एयर इंडिया है ये कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करती है? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। पवन हंस तथा हेलीकॉप्टर लिमिटेड देश के अगम्य व दुर्गम भागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। कौन सा है बच्चों? इसका आपको नाम याद रखना है, ये है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ठीक है। ये देश के जो आंतरिक भाग हैं जैसे कि पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इसके अलावा जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है, तो यहाँ सभी हेलीकॉप्टर की सेवाएं उपलब्ध कराता है ये पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ठीक है बच्चों, आपको ये याद रखना है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 18 फरवरी 1911 को हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 18 फरवरी 1911 में, जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया था। पहली बार कब क्या हुआ था बच्चों? इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान के माध्यम से डाक ले जाया गया था। यह दुनिया की पहली मेल सेवा थी। सबसे पहली मेल सेवा कहाँ से कहाँ तक थी? आपको याद रखना है, इलाहाबाद से नैनी तक, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 18 फरवरी 1911 में। इसके बाद देखिए भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा सांताकुंज मुंबई में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है बच्चों? पालम में, दिल्ली में। और थर्ड है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम कोलकाता में है। फोर्थ है मीन मक्कम हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? चेन्नई में। तो आपको इन सभी हवाई अड्डों के नाम याद रखने और इनके स्थानों के नाम याद रखने कि ये कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। पालम में, दिल्ली में, दमदम में, कोलकाता में और चेन्नई में है, ठीक है। पालम, कोलकाता और चेन्नई में, तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों आज की वर्कशीट पर आधारित प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको देशों के नाम बताने, तो मैं पहले प्रश्न का आंसर आपको लिखित रूप में दिखाती हूँ। एयर इंडिया से जुड़े देश ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश व श्रीलंका आदि हैं। तो ये सभी जो देश हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? एयर इंडिया से जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए इसका आंसर है उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन निम्न कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला है कारण उत्तर पूर्वी राज्यों में सड़क एवं रेल परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण वायु परिवहन अति महत्वपूर्ण हो जाता है, ये पहला कारण है, ठीक है। जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सड़क और रेल परिवहन की सुविधाएं नहीं हैं, कम हैं, तो उनके अभाव के कारण जो है वहाँ पर वायु परिवहन महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा पॉइंट है उत्तर पूर्वी क्षेत्र कई नदियों का उद्गम स्थल है जिसके कारण बाढ़ के समय वायु परिवहन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चों बहुत सारी नदियां उत्तर पूर्वी क्षेत्र से निकलती हैं, ठीक है, तो उनमें कभी कभी बाढ़ जब आती रहती है तो बाढ़ आते समय वायु परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और थर्ड पॉइंट है बच्चों उत्तर पूर्वी राज्यों में दुर्गम तथा ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होने के कारण यहाँ रेल मार्ग बिछाना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट हैं जिनके कारण से उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन का महत्व बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ से तीनों पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो अभी हमने वर्कशीट में जाना था कि 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है आपातकालीन स्थिति में कौन सा परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त है? बच्चों ये तो आप सभी को ही पता है, आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।